दोस्तों, भागवत पुराण 12वां स्कंद, अध्याय 11 से 13। अध्याय 11 भगवान की छवि के विभिन्न भागों का महत्व। शौनक ने कहा, हे भगवत भक्त, आप अनेकानेक शास्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। आप तंत्र शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों के मर्म गूढ़ निष्कर्षों को जानने वाले हैं। हमारे पूर्वज मार्कंडेय भगवान की तांत्रिक उपासना में पारंगत थे। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए कौन सी तांत्रिक पद्धति अपनाई थी। अतः हम आपके आराध्य से निम्नलिखित विषय पर प्रवचन करने की प्रार्थना करते हैं। देवी श्री के भगवान मूलतः शुद्ध चेतना और शुद्ध सत्व हैं। लेकिन जब तंत्र के विशेषज्ञ और लेखक भगवान की ध्यान और पूजा की प्रक्रिया से निपटते हैं, तो वे उन्हें शरीर के अंगों जैसे हाथ और पैर से युक्त, गरुड़ द्वारा संचालित हथियारों जैसे सुदर्शन चक्र से सुसज्जित, कीमती पत्थरों और आभूषणों जैसे कौस्तुभ मणि से सुसज्जित मानते हैं। है सूत, हम सक्रिय उपासना के तांत्रिक मार्ग को जानने के लिए उत्सुक हैं, जिसमें पूर्ण रूप से पारंगत होकर नश्वर अमृतवत मार्कंडेय ऋषि की तरह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान आपका भला करें, लेकिन कृपया ये स्पष्ट करने की कृपा करें कि वे अंग, सहायक आदि कौन से सिद्धांत माने गए हैं और इस अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सूची ने कहा, सर्वप्रथम अपने गुरुओं को प्रणाम करके मैं आपसे भगवान विष्णु के विभिन्न महिमा में स्वरूपों जैसे कि विराट का वर्णन करूंगा। यद्यपि उन्हें समझना कठिन है, वे रूप जिनका वर्णन कुछ सीमा तक कमल जन्मे भगवान ब्रह्मा जैसे प्रामाणिक तंत्र शिक्षकों तथा अन्य जैसे शंकर, नारद ने वेदों तथा ग्रंथों संहिताएं तंत्रों के प्रकाश में विस्तार से किया है। वह प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय रूप विराट 16 रूपों अर्थात मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 क्रियाशील अंग और 5 स्थूल तत्व महाभूत से मिलकर बना है, जो 9 तत्वों जैसे माया या प्रकृति और अन्य 8 तत्वों अर्थात महत ब्रह्मांडीय बुद्धि का तत्व सूत्र, महत का सक्रिय पहलू अहंकार ब्रह्मांडीय अहंकार और 5 तन्मात्राओं सूक्ष्म तत्वों से विकसित हुआ है। जब आत्मा या बुद्धिमान तत्व इसे सक्रिय करने के लिए अध्यक्षता करता है, तो तीनों लोक प्रकट होते हैं। ये वास्तव में पुरुष या विराट रूप है। उस भगवान के चरणों के रूप में पृथ्वी को माना गया है, आकाश को सिर, मध्यवायु क्षेत्र को नाभि, सूर्य को नेत्र, वायु को नासिका तथा दिशाओं को कान माना गया है। भगवान की सृष्टि का देवता प्रजापति है, उनकी गुदा मृत्यु के देवता हैं, लोकों के रक्षक उनकी भुजाएं हैं, मन चंद्रमा है तथा वह यम है। लज्जा उनका ऊपरी होठ है, लोभ उनका निचला होठ है, चांदनी उनके दांतों की शुद्धता को दर्शाती है, भ्रम उनकी मुस्कान है, वृक्ष अर्थात वनस्पति जगत उनके शरीर के बाल हैं तथा बादल उस परम पुरुष के सिर की लंटें हैं। जिस प्रकार किसी मनुष्य के शरीर को उसके शरीर के अंगों के आकार और स्वभाव के अनुसार मापा जाता है, उसी प्रकार परम पुरुष के व्यक्तित्व के स्वभाव और अनुपात को भी ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों के अनुसार मापा जाना चाहिए। इस प्रकार एक मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ होती है। ब्रह्मांडीय व्यक्ति के मामले में भूर, भुवः आदि 7 लोकों को ऐसे ही हाथ माना जाना चाहिए। सनातन अजन्मा भगवान कौस्तुभ नाम से जीव की शुद्ध चेतना को धारण करते हैं और उससे निकलने वाली चमक उनके दाहिने वक्षस्थल पर सुवर्णमय केशों की सुप्रसिद्ध रेखा श्रीवत्स है। वे अनेक गुणों सत्व, रज आदि से बनी माया को वनमाला 5 प्रकार के विशेष फूलों की माला के रूप में धारण करते हैं। उनका पीला रेशमी वस्त्र उनकी कमर के चारों ओर वेदों से बना है। उनका पवित्र धागा 3 अक्षरों जोड़ से मिलकर बना पवित्र अक्षर ओम है। भगवान सांख्य और योग की प्रणालियों को मगरमच्छ के आकार के कुंडलों के रूप में पहनते हैं। वे भगवान ब्रह्मा के सर्वोच्च पद को मुकुट के रूप में धारण करते हैं, जो सभी लोगों के भय को दूर करता है और दुनिया को सुरक्षा प्रदान करता है। उनके द्वारा धारण किया जाने वाला अनंत सर्वशेष आसन अव्यक्त प्रकृति है। उनका आसन कमल सत्व गुण से बना है, जिसमें 6 दिव्य श्रेष्ठताएं सम्मिलित हैं, अर्थात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्री, यश और विभूतियां, जिन्हें विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योग, पाहवी, सत्य, ईशान और अनुग्रह कहते हैं। वे मुख्य प्राण तत्व को धारण करते हैं तथा उनकी गदा में ऊर्जा, धैर्य और शक्ति है। उत्कृष्ट शंख जल तत्व का प्रतीक है। उनका सुदर्शन चक्र शक्ति या अग्नि तत्व है। उनकी तलवार जो आकाश के समान स्वच्छ है, आकाश तत्व का प्रतीक है। ढाल तम तत्व का प्रतीक है। उनका शौंग धनुष्काल का प्रतीक है और तरकश कर्म तत्व का प्रतीक है। वे अर्थात पारंपरिक विद्या के विद्वान विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्रह्मांडीय इंद्रियां उनके तीर हैं, सक्रिय करने में सक्षम ब्रह्मांडीय मन उनका रथ है, सूक्ष्म तत्व तन्मात्राएं उनके रथ का बाहरी भाग बनाती हैं। यह उनकी उंगलियों और हाथों की विशेष स्थिति तकनीकी रूप से मुद्राएं कहा जाता है।
जैसे वरदा अभेदा द्वारा है कि वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं या सुरक्षा देते हैं। जिस विशेष स्थान पर भगवान की पूजा की जाती है उसे सूर्य का गोला या आंतरिक अग्नि का गोला समझना चाहिए। गुरु द्वारा मंत्र देकर दीक्षा देना आत्मसमर्पण है जो व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के योग्य बनाता है और उनकी पूजा का कार्य व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करने का साधन है। कमल आसन की व्याख्या के पश्चात हाथ पर क्रीड़ापूर्वक धारण किए गए कमल का महत्व समझाया गया है। भगवान अपने हाथ में क्रीड़ापूर्वक कमल धारण करते हैं। कमल भगवान में भक्त शब्द में निहित 6 विशेषताओं का ठोस प्रतिनिधित्व करता है। भगवान ने अपने पार्षव सेवकों के द्वारा एक चौड़ी और एक पंखा धारण किया हुआ है जो क्रमशः धर्म और महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। हे ब्राह्मणों, उनके सिर पर रखा हुआ छत्र उनके निवास स्थान वैकुंठ को दर्शाता है जो पूर्णतया सुरक्षित स्थान है। काल कर्म आदि से कोई भय नहीं। वेद अपने 3 भागों ऋग्वेद सामन यजुस सहित अर्थात वेद में वर्णित यज्ञ आदि उनके वाहक गरुड़ को दर्शाता है। 4 जो यज्ञ को धारण करते हैं परम पुरुष विष्णु भगवान हरि की अविभाज्य शक्ति या तेज वैभवशाली श्री हैं जो समृद्धि और सौंदर्य की देवी हैं। विष्णु के अनुचरों के सुप्रसिद्ध सेनापति विश्वक्सेन पंचरात्र और अन्य आगमिक कार्यों का मूर्त रूप हैं, जबकि अनिमा परमाणु आकार ग्रहण करने की क्षमता आदि 8 अलौकिक शक्तियां या गुण नंद सुनंदा आदि के समान उनके द्वार पर उपस्थित अनुचर हैं। परम पुरुष नारायण स्वयं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं। इन रूपों में उनकी पूजा और ध्यान करना चाहिए। उस महिमावान भगवान का ध्यान अपने भीतर विश्व तेजस प्रज्ञा और चतुर्थ आत्मा या वासुदेव के रूप में किया जाना चाहिए जो जागृत स्वप्न स्वप्नरहित सुषुप्ति और आत्म साक्षात्कार की अवस्थाओं से संबंधित हैं। यह उपर्युक्त रूपों के अंतर्गत है कि वे बाह्य वस्तुओं मन मिथ्या धारणाओं या अज्ञान और उनके साक्षी के रूप में खड़े ज्ञान से जुड़े कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार यशस्वी भगवान नारायण अपने पूर्वोक्त अंगों परिचारकों आयुधों और आभूषणों के साथ तथा अपने पूर्वोक्त 4 स्वरूपों व्यूहों अर्थात वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के साथ विश्व तेजस आदि 4 स्वरूपों को भी धारण करते हैं। फिर भी वे ब्रह्मांड के नियंत्रक वही यशस्वी भगवान हरि हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऊपर वर्णित भगवान वेदों के मूल स्वयं प्रकाशमान सर्वज्ञ अपनी महिमा और परमानंद में पूर्ण है। वे मजाक के कारण भिन्न भिन्न नामों जैसे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपनी माया से ब्रह्मांड की रचना रक्षा और संहार करते हैं, किंतु उनकी चेतना अबाधित और निर्मल रहती है। यद्यपि उन्हें शास्त्रों में पृथक बताया गया है किंतु वे वास्तव में एक ही हैं और उनके उपासक उन्हें अपनी आत्मा के रूप में ही अनुभव करते हैं। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णियों के प्रमुख नेता, हे क्षत्रिय कुलों के लिए अग्नि, हे अविनाशी तेज और पराक्रम के स्वामी, हे गोविंद, हे गोपों के रक्षक, हे वृज की गोपियां और नारद जैसे भक्त जिनकी महिमा का गान करते हैं। हे प्रभु, हम अपने सेवकों की रक्षा करने की कृपा करें। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर स्नान करके पवित्र हो जाता है और एकाग्र मन से भगवान के उपर्युक्त लक्षणों अंग उपांग आदि का जप करता है वह अपने हृदय में स्थित ब्रह्म को अनुभव करता है। शौनक ने कहा, जैसा कि महाप्रतापी शुक ने श्रोता परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षित को बताया कि ऋषियों गंधर्वों अप्सराओं नागों यक्षों और राक्षसों से मिलकर बना 7 जोड़ एक समूह जिसका नेतृत्व सूर्यदेव करते हैं प्रत्येक माह अपना कर्तव्य निभाते हैं और अगले माह उनके स्थान पर नया समूह आ जाता है। कृपा करके हम भक्तजनों को इनके नाम कार्य इनके अधिष्ठाता देवताओं तथा सूर्यदेव के अंतर्यामी रूप में श्रीहरि के प्राकट्य का वर्णन सुनाइए। सूची ने कहा, ये दृश्यमान सूर्यदेव जो संसार को नियंत्रित करते हैं इसमें जीवन का क्रम बनाए रखते हैं और अपनी कक्षा में घूमते हैं भगवान विष्णु की अनादि माया द्वारा उत्पन्न किए गए हैं जो सभी देहधारी प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा के रूप में निवास करती हैं। यद्यपि भगवान हरि एक हैं फिर भी वे संसार के रचयिता हैं, सभी लोगों की आत्मा हैं जो सूर्यदेव हैं। ऋषियों द्वारा उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है क्योंकि वे विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों के स्रोत हैं। हे ब्राह्मण शौनक, हरि की अनादि माया के कारण ही हरि को 9 रूपों में कहा गया है, काल स्थान कार्य कर्ता साधन कर्तव्य धर्मग्रंथ द्रव्य चावल आदि और फल देवलोक आदि। संसार के आचरण और कार्यों में सहायता करने के लिए वह काल का रूप धारण करता है उपर्युक्त 9 में से और अपने 12 अनुचरों के साथ चैत्र से शुरू करके 12 महीनों में अपना मार्ग पूरा करता है।
सूर्यदेव, धाता, कृतस्थली, स्वर्गीय युवती, हेती, राक्षस वासुकी, सर्पकृत, यक्ष, पुलस्त्य, ऋषि और तुम्बरूप गंधर्व ये सभी प्रथम माह चैत्र या मधु में संसार का संचालन करते हैं। निम्नलिखित श्लोकों में सूर्य और उनके सेवकों के नाम उसी क्रम में दिए गए हैं जैसा कि ऊपर श्लोक 33 में दिया गया है। आर्यमा, पुंजिकस्थली, प्रहेति, कछानिरा, अथौजा, पुलह और नारद ये वैशाख या माधव महीने में चलते हैं। मित्र, मेनका, पौरुषेय, तक्षक, रथस्वन, अत्रि और हाहात ये ज्येष्ठ या शुक्रमास के महीने में चलते हैं। वरुण, रंभा, चित्रस्वाना, शुक्र, सहजन्या, वशिष्ठ और हुहु ये आषाढ़ या शुसीमासा महीने में चलते हैं। इंद्र, प्रमलोचा, वर्या, इलापत्र, श्रोता, अंगिरा और विश्वावसु ये श्रावण मास चलाते हैं श्रावण या नभोमासा। विवस्वान, अनुमलोचा, व्याघ्र, शंखपाल, आश्रण, भृगु और उग्रसेन ये भाद्रपद या नभस्य नामक महीने में चलते हैं। पूषा, घृताची, वात, धनंजय, सुरुचि, गौतम और सुशिन ये माघ या तपोमास मास के राजा हैं। पर्जन्य, सेनाजित, वर्का, ऐरावत, क्रतु, भारद्वाज और विश्व ये फाल्गुन या तपस्या नामक महीने में चलते हैं। फिर अंशु, उर्वशी, विद्युच्छत्रु, महाशंख, तार्क्ष्य, कश्यप तथा ऋतसेन ये मार्गशीर्ष या सहोमास मास को चलाते हैं। भग, पूर्वचित, स्फूर्जा, कर्कोटक, श्रीण, आयु और अरिष्टनेमि ये पौष या पुष्यमास के महीने में चलते हैं। फिर त्वष्टा, तिलोत्तमा, ब्रह्मापेट, कंबला, शतजित, जमदग्नि और धृतराष्ट्र आश्विन महीने के अधिपति हैं। इशंभरा, विष्णु, रंभा, मकपेट, अश्वतर, सत्यजित, विश्वामित्र और सूर्यवर्चा ये कार्तिक मास या ऊर्जमास को चलाते हैं। ये सूर्यदेव की महिमा है जो स्वयं भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जो लोग प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल इनका स्मरण करते हैं वे इनसे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये प्रसिद्ध सूर्यदेव प्रत्येक वर्ष के 12 महीनों में अपने सेवकों, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, के साथ इस विश्व की परिक्रमा करते हैं तथा मन की अच्छाई या बुद्धि को बढ़ावा देते हैं और उसका विस्तार करते हैं तथा लोगों को धार्मिक अनुष्ठान करने में सहायता करते हैं, जिससे उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में आनंद की प्राप्ति होती है। ये हमें गायत्री मंत्र की याद दिलाता है। सूर्यदेव की सेवा करने वाले ऋषिगण उनके दल के सदस्य के रूप में उनकी महिमा से संबंधित सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व उनकी स्तुति में गीत गाते हैं। दिव्य युवतियां उनके सामने नृत्य करती हैं। नाग सर्प रथ को रस्सियों की तरह बांधते हैं। यक्ष रथ को तैयार करते हैं तथा शक्तिशाली राक्षस पीछे से रथ को धक्का देते हैं। 60,000 शुद्धचित वाले वाल्यखिल्य मुनियों का समूह जो वर्ष भर सूर्यदेव के साथ रहते हैं उनके आगे चलता है और स्तुति भजनों द्वारा सर्वशक्तिमान भगवान की स्तुति करता है। इस प्रकार अनादि, अजन्मा, यशस्वी भगवान हरि 12 रूपों में विभाजित होकर प्रत्येक रूप में एक मास के लिए सूर्य का शासन करते हैं तथा प्रत्येक कल्प में जगत की रक्षा करते हैं। अध्याय 12 श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों की संक्षिप्त समीक्षा। सूत जी ने कहा, भगवान हरि की भक्ति रूपी महान पुण्य को नमस्कार। ब्रह्मांड के रचयिता श्री कृष्ण की जय हो। ब्राह्मणों जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, को प्रणाम करके अब मैं धर्म के शाश्वत मार्गों की गणना करता हूँ। यहाँ भगवान विष्णु की वह अद्भुत कथा इस भागवत के रूप में तुमसे कही गई है, जिसके विषय में तुमने मुझसे पूछा था और जो मनुष्यों के हित के लिए बहुत ही उत्तम है तथा धर्मप्रायण पुरुषों की सभा में सुनाने और सुनने योग्य है। यहाँ भगवान हरि की महिमा की गई है, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं, जो नारायण हैं, इंद्रियों के नियंत्रक हैं और अपने भक्तों या सात्वतों के रक्षक हैं। यहाँ उस निर्गुण परम ब्रह्म का वर्णन किया गया है, जो समस्त सृष्टि का मूल तथा अंत दोनों है। साथ ही इसमें आध्यात्मिक ज्ञान तथा अनुभूति का विषय भी बताया गया है तथा उन्हें प्राप्त करने के साधन भी बताए गए हैं। यहाँ भक्ति योग या अनुशासन, जो अपने आप में साधन और साध्य दोनों है, तथा वैराग्य, जो भक्ति पर आधारित है, का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके बाद राजा परीक्षित के जन्म आदि की कथा आती है, जिसके पहले नारद के पूर्व जन्मों की कथा आती है। ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप के कारण राजर्षि परीक्षित का आमरण उपवास का व्रत, राजा परीक्षित और प्रमुख ब्राह्मण शुक के बीच संवाद। यहाँ प्रथम स्कंद समाप्त होता है। योगिक विधि द्वारा शरीर से निकलकर आत्मा का उच्च लोकों की ओर आरोहण, नारद और भगवान ब्रह्मा के बीच संवाद, भगवान विष्णु के अवतार का क्रमिक वर्णन, आदि से प्रकृति तक ब्रह्मांडीय विकास, विदुर और उद्धव के बीच तथा विदुर और मैत्रेय के बीच वार्तालाप, भागवत पुराण के संकलन तथा प्रलय के दौरान परम पुरुष की सुप्त अवस्था के संबंध में एक जिज्ञासा।
तत्पश्चात प्रकृति से गुणों के परिवर्तन द्वारा ब्रह्मांड के विकास का वर्णन है। कारण और प्रभाव दोनों ही स्वरूपों के 7 वर्गों का विकास तथा उनके परिवर्तन। तत्पश्चात ब्रह्मांड के अन्न की रचना, जिससे विराट पुरुष का विकास हुआ। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के काल का स्वरूप। ब्रह्मांडीय कमल का खिलना, जिसमें 14 लोक भुवन शामिल हैं। समुद्र के तल से पृथ्वी को ऊपर उठाना और राक्षस हिरण्याक्ष का वध करना। देवलोक, अधोमानव प्राणियों और अधोलोकों की रचना। रुद्रों की रचना, भगवान ब्रह्मा द्वारा उनके शरीर का आधा भाग पुरुष और आधा भाग स्त्री के रूप में निर्मित किया जाना, जिससे स्वयंभू नामक मनु और आदर्श प्रथम स्त्री शत्रुपा का जन्म हुआ। सृष्टि के स्वामी कर्दम की पत्नियों की संतान। महाप्रतापी भगवान का महापुरुष कपिल के रूप में अवतरण। बुद्धिमान कपिल और उनकी माता देवहूति के बीच संवाद। 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष के यज्ञ में व्यवधान, ध्रुव, पृथु तथा प्राचीन बरही नामक राजाओं का वृतांत। नारद जी से वार्तालाप, राजा प्रियव्रत की कथा। तत्पश्चात राजा नाभि, ऋषभ और भरत का वृतांत। द्वीप, महाद्वीपों और उनके उपविभागों, जिन्हें वर्ष कहा जाता है, तथा महाद्वीपों को अलग करने वाले समुद्रों का वर्णन। इस महाद्वीप में पर्वत प्रणालियों और नदी प्रणालियों का वर्णन। तारकीय प्रणाली, तारे, ग्रह आदि की स्थिति तथा भूमिगत क्षेत्रों और पहाड़ियों की व्यवस्था। प्रचेता से दक्ष का जन्म, उनकी पुत्रियों की संतानें, अर्थात देवता, दानव, मनुष्य, उपमानव प्राणी, पशु आदि, वृक्ष, पक्षी आदि। त्वष्ट्र के पुत्र वृत्र का जन्म और मृत्यु, तथा दिति के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म और मृत्यु, तथा महान आत्मा प्रहलाद की कथा। यहाँ स्कंद -6 और 7 समाप्त होते हैं। 14 मनवंतरों का संबद्ध विवरण। हाथियों के राजा की मुक्ति, एक विशाल मगरमच्छ से, विष्णु के विभिन्न अवतार जैसे हयग्रीव आदि। भगवान विष्णु का दिव्य कछुआ, दिव्य मछली, नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह के समान अवतरण। देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीरसागर का मंथन। देवताओं और असुरों के बीच महान युद्ध। राजसी राजवंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु और उनके वंश तथा महामना सुद्युम्न का जन्म। यहाँ इला और तारा की कथाएं, शशाद, मृग आदि सूर्यवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। शर्याति की पुत्री सुकन्या, अत्यंत बुद्धिमान ककुत्स्थ, खट्वांग, माँ धाता, ऋषि सौभरी और राजा सगर की कथा। कौशल के राजा राम की कथा, जो सभी पापों को नष्ट कर देती है। निमि और उनका शरीर त्याग। जनक वंश की उत्पत्ति। भृगु वंश के प्रमुख परशुराम का वृतांत तथा उनके द्वारा क्षत्रिय वंश का नाश। इला के पुत्र पुरुरवा से प्रारंभ हुई चंद्र वंश की कथा, तथा ययाति और नहुष का वृतांत। दुष्यंत के सूर्य भरत, शांतनु और उनके पुत्र का वृतांत। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु की जाति का वर्णन किया गया है। वह जाति जिसमें ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण ने अवतार लिया। उनका जन्म वसुदेव के घर में हुआ और वे गोकुल में पले बढ़े। असुरों के शत्रु भगवान कृष्ण के असंख्य चमत्कारी कार्यों का वर्णन किया गया है। स्तनों में दूध सहित पूतना के प्राणों को पीना, शिशु अवस्था में शकट को जन्म देना। त्रिनावर्त नामक राक्षस का वध, बक और वत्स का तथा धेनुक और उसके भाई का वध तथा प्रलंब का वध। वन में आग लगने से गौपालकों की रक्षा, महाकाय कालिया नाग का दमन तथा नंद का उद्धार। गोप कन्याओं द्वारा कात्यायनी व्रत का पालन, जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और वरदान दिया। ब्राह्मण यज्ञकर्ताओं की पत्नियों पर कृपा की वर्षा, भगवान के वास्तविक स्वरूप को न पहचानने के कारण ब्राह्मणों का पश्चाताप। गोवर्धन पर्वत को उठाना, इंद्र और स्वर्गीय गाय सुरभि द्वारा कृष्ण की पूजा करना तथा उन्हें दूध से स्नान कराना। कई रातों तक गोपियों के साथ कृष्ण की रासक्रीड़ा लीलाएं। दुष्टात्मा शंखचूड़ तथा अरिष्ट और केशिन नामक राक्षसों का वध, अक्रूर का आगमन, तत्पश्चात बलराम और कृष्ण का प्रस्थान। व्रज की गोपियों का विलाप, मथुरा के विभिन्न स्थानों का भ्रमण, कुवलयापीड़ हाथी का वध, मुष्टिक, चाणूर, कंस आदि का वध। अपने गुरु संदीपनी को उनके मृत पुत्र को लौटाना, मथुरा में यादव वंशियों को अच्छे कार्य प्रदान करना। हे ब्राह्मणों, उद्धव और बलराम की सहायता से जरासंध द्वारा लाई गई सेनाओं का अनेक बार विनाश, मुचकुंद द्वारा यवनराज का वध, कुशस्थली या द्वारका नगरी की स्थापना। स्वर्गीय पारिजात वृक्ष और सुधर्मा नामक दिव्य सभा भवन लाना, युद्ध में शत्रुओं का नाश करने के बाद श्रीहरि द्वारा रुक्मिणी को हरण करना। बाण की रक्षा में कृष्ण से युद्ध करते समय शिवजी का जम्हाई लेना, युद्ध में बाण की भुजाओं का कट जाना, प्रागज्योतिष के राजा नरका का वध तथा उसके द्वारा बंदी बनाई गई कन्याओं को छीन लेना। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व और दुष्ट दंतवक्त्र का वध, द्विविध पीठ, मूर्ख, पंचजन आदि वानरों का विनाश। उपर्युक्त राजाओं और राक्षसों का पराक्रम और उनका वध, वाराणसी नगरी का जलाना, पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार हल्का करना।
ब्राह्मण के शाप के बहाने अपनी ही जाति का संपूर्ण विनाश, उद्धव और वासुदेव के बीच अद्भुत संवाद। उस संवाद में आमनान विज्ञान की संपूर्ण सीमा, समाज के विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों तथा जीवन के विभिन्न चरणों, वर्ण और आश्रम के संबंध में निर्णय, योग बल से भगवान का मर्त्य दृष्टि से विमुख होना, चारों युगों के लक्षण और उनमें जनता का आचरण, कलयुग में मनुष्यों की विकृतियां, 4 प्रकार की प्रलय, 3 प्रकार की सृष्टि, बुद्धिमान राजर्षि परीक्षित द्वारा अपने शरीर का परित्याग, महर्षि व्यास द्वारा वेदों का विभिन्न शाखाओं में वर्गीकरण, मार्कंडेय की पवित्र कथा, परम पुरुष और जगत के शासक सूर्यदेव के अंगों और आयुधों का विन्यास। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार आपने मुझसे भगवान की क्रीड़ाओं, अवतारों तथा अन्य कृत्यों के विषय में जो कुछ पूछा है, वह सब मैंने विस्तार पूर्वक आपसे कह दिया है। जो मनुष्य गिरते समय, कुएं आदि में, ठोकर खाते समय, सीढ़ी आदि पर, कष्ट में पड़ते समय या छींकते समय अनजाने में ही हरि को नमस्कार कह देता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। संतों का अनुभव है कि जब उनका नाम या स्तुति भक्तिपूर्वक जपी जाती है या उनकी महिमा को भक्तिपूर्वक सुना जाता है, तो अनंत महिमावान भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं और निश्चित रूप से सभी पापों को पूरी तरह से दूर कर देते हैं, जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है। या यदि आपको गुफाओं या गुहाओं के अंदर पहुंचने की सूर्य की क्षमता पर संदेह है, तो भगवान ऐसा करते हैं जैसे तूफानी हवाएं बादलों को तितर बितर कर देती हैं। वे निस्संदेह व्यर्थ कथन और अधर्मपूर्ण कहानियां, नरक ले जाने वाली हैं, जो भगवान विष्णु, जो इंद्रिय बोध से परे हैं, के विषय में नहीं कहती। केवल वही शुभ और पुण्य है जो भगवान के उत्तम गुणों का बखान करता है। वही सुंदर और आकर्षक है, भले ही वह जाम्बवान की गुफा में भगवान का प्रवेश हो। वही मधुर है, यद्यपि वह भक्तों को अरुचिकर लगता है। जैसे राम द्वारा सीता का परित्याग, वही सदैव नवीन है और हर समय नया आनंद देता है। यद्यपि घटना या विषय पुराना है, वही शाश्वत उत्सव है और मन को आनंद प्रदान करता है। भले ही वह रावण द्वारा सीता के हरण के समान दुखदायी हो, वही मनुष्यों के शोक सागर को सुखाने का साधन है। यद्यपि वह पति या पुत्र जैसे निकट संबंधियों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करता है। अलंकारिक सुंदर शब्दों से रचित, किंतु जो हरि की पवित्र करने वाली महिमा का वर्णन नहीं करता, वह सांसारिक मनुष्यों के भोग के योग्य सुख के समान माना जाता है। जहाँ शुद्धचित वाले तपस्वी पुरुष, जो परमात्मा ब्रह्म में लीन है, कभी नहीं रहना चाहते, जैसे मानस सरोवर के हंस, जो सुंदर निवास करते हैं, उन तालाबों में सुख नहीं पाते, जो केवल कौओं के भोग स्थल हैं। जहाँ भगवान हरि हैं, वहाँ शुद्ध निष्पाप महात्मा रहते हैं। जो शब्द प्रवाह प्रत्येक श्लोक में ठीक प्रकार से रचित न होने पर भी सज्जनों, संतों को अनंत भगवान के यश से अंकित नामों का श्रवण, गान और स्तुति कराता है, वह लोगों के पापों का नाश करता है। ज्ञान भले ही कर्मरहित और शुद्ध हो, यदि अविनाशी भगवान विष्णु की भक्ति से रहित हो, तो वह पर्याप्त उज्ज्वल नहीं लगता, अर्थात उससे उचित प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। और जो कर्म सदैव आनंद रहित है, वह बिना किसी फल की इच्छा के किए जाने पर भी उज्ज्वल कैसे लग सकता है, अर्थात यदि वह भगवान को समर्पित न किया जाए, तो उसका प्रभाव पवित्र करने वाला कैसे होगा। वर्ण और आश्रम से संबंधित धार्मिक कर्तव्यों का पालन, तप, वैदिक अध्ययन आदि के लिए किए जाने वाले प्रयास केवल यश या समृद्धि के लिए होते हैं, परंतु श्रीधर भगवान विष्णु के चरण कमलों की श्रेष्ठताओं का कीर्तन और श्रवण करने से उनका अखंड स्मरण होता है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने से समस्त बुराइयां और अशुभ नष्ट हो जाते हैं, मन की शांति बढ़ती है, मानसिक पवित्रता बढ़ती है तथा परमात्मा के प्रति भक्ति बढ़ती है। इससे आत्मज्ञान और वैराग्य के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी वृद्धि होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो कि तुमने अपने हृदय में परमेश्वर नारायण को विराजमान किया है, जिनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है तथा जो समस्त प्राणियों के अंतर्यामी है, और तुम निरंतर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करते हो। मुझे भागवत पुराण में आत्मा के स्वरूप के विषय में स्पष्ट ज्ञान की भी याद आ गई है, जिसे मैंने महर्षि शुकदेव के मुख से उस समय सुना था, जब राजा परीक्षित ने आमरण व्रत करने का निश्चय किया था। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान वासुदेव की महान महिमा कही गई है, जिसके कार्य वर्णन योग्य हैं, क्योंकि वह समस्त बुराइयों तथा अशुभता का नाश करने वाला है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ इस भागवत पुराण का निरंतर प्रतिदिन अथवा 3 घंटे अथवा 1 मिनट तक पाठ करता है, और जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे सुनता है, उसकी अंतरात्मा पवित्र हो जाती है, स्नान करते समय शरीर की नहीं। जो मनुष्य प्रत्येक चंद्र मास की द्वादशी या 11वीं तिथि को इस मंत्र का श्रवण करता है, वह दीर्घायु होता है, तथा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक व्रत रखकर इसका पाठ करता है,
वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति उपवास का पालन करते हुए तथा पूर्ण आत्मसंयम रखते हुए पुष्कर, मथुरा और द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में इस भागवत पुराण का पाठ करता है, वह संसार के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है, श्रवण करता है, गुणगान करता है, उसे देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, मनु और राजा सभी इच्छित वर और वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो ब्राह्मण इस पुराण को पढ़ता है, उसे तकनीकी रूप से प्राचीनों द्वारा घी, शहद और दूध की धाराओं के रूप में वही आशीर्वाद प्राप्त होता है जो वेदों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन करने के बाद मिलता है। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य संयमित एवं शुद्ध मन से इस भागवत पुराण का अध्ययन करता है, वह उस परम धाम मोक्ष या वैकुंठ को प्राप्त होता है, जिसे भगवान ने इस पुराण में इसके फलस्वरूप वर्णित किया है। भागवत के इस संकलन का अध्ययन करने पर ब्राह्मण को आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। क्षत्रिय को समुद्र से घिरी संपूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य प्राप्त होता है। वैश्य धन का स्वामी कुबेर के समान बन जाता है, जबकि शूद्र पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु, जो सबके अधिपति हैं तथा कलयुग के पापों और अशुद्धियों के संहारक हैं, का अन्य पुराणों में इतनी बार गुणगान नहीं किया गया है। इसके विपरीत इस पुराण में जो महिमावान ईश्वर सब में ब्रह्मांड में निवास करता है, उसका प्रत्येक पद पर महिमा गान किया गया है, जैसा कि उनके विषय में कथाओं के अवसर की मांग है, या इस ग्रंथ के प्रत्येक वृतांत में उसका गुणगान किया गया है। मैं उन भगवान अच्युत को नमस्कार करता हूँ जो अजन्मा, अनंत या अनंत हैं, चेतना के तत्व या परमात्मा हैं, उस शक्ति के साकार रूप हैं जो ब्रह्मांड की रचना, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं, तथा जो इतने महान हैं कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि देवगण भी उनकी उचित समझ के साथ स्तुति नहीं कर सकते। उन सनातन भगवान को नमस्कार है, जो देवों के देव हैं, जिनका मूल स्वरूप परम शुद्ध चेतना है, जिन्होंने अपनी 9 शक्तियों अर्थात प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार और 5 तन्मात्राओं के द्वारा अपने अंदर समस्त चर तथा अचर प्राणियों के लिए निवास स्थान विकसित कर लिया है। मैं व्यासपुत्र शुकाचार्य को नम्रतापूर्वक नमन करता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, जिनका मन आत्मा के परमानंद में दृढ़तापूर्वक स्थित हो गया है, तथा जिन्होंने भेद और अनेकता की धारणा को त्याग दिया है, किंतु जिनका हृदय जय श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं से मोहित और आकृष्ट हो गया है, तथा जिन्होंने कृपा करके इस पुराण का विस्तार किया है, जो उनके विषय में सत्य का प्रकाश है। अध्याय 13-18 पुराणों में से प्रत्येक का विस्तार। सूची ने कहा, उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नमस्कार है, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और मरुत देवता दिव्य स्तुतियों द्वारा करते हैं, जिनका सामाजिक लोग वेदों और अंगों द्वारा, पद और क्रमानुसार तथा उपनिषदों द्वारा गान करते हैं, जिनका ध्यान योगी जन ध्यान पूर्वक अपने मन से करते हैं, तथा जिनका अंत संपूर्ण सत्य देवताओं और दानवों के समूह द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। भगवान के श्वासों अर्थात श्वास लेते समय वायु के अंदर और बाहर जाने से उत्पन्न वायु द्वारा तुम्हारी रक्षा हो, जिन्होंने दिव्य कछुआ का रूप धारण किया था, और जब उनकी पीठ खुजला रही थी, तब वे सो गए थे, और फलस्वरूप उस पर घूमते हुए मंदार पर्वत की चट्टानों के सिरों से उन्हें शांति मिल रही थी, क्योंकि वह अमृत के लिए समुद्र मंथन करते समय घूम रहा था। श्वासों द्वारा संचारित अभी भी अखंडित वेग के प्रभाव से प्रवाह ज्वार और भाटा होता है, और पानी का निरंतर बढ़ना और गिरना जारी रहता है, और समुद्र को कोई राहत नहीं मिलती। अब तुम मुझसे प्रत्येक पुराण में श्लोकों की संख्या, उनकी कुल संख्या तथा संबंधित पुराण का मुख्य विषय और उद्देश्य जान लो। मुझसे भागवत की प्रतिदान करने की विधि, उसे देने का महत्व तथा उसे पढ़ने या सुनाने आदि के बारे में सुनो। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 50,000, विष्णु पुराण में 23,000 तथा शैव अर्थात शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद्भागवत में 10,000 8,000 श्लोक हैं, नारद में 25,000, मार्कंडेय में 9,000 तथा अग्नि में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं, और वामन पुराण में 11,000 श्लोक हैं। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, जबकि ब्रह्मांड में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार पुराणों में कुल 4 लाख श्लोक हैं, अर्थात 4 लाख, जिनमें से श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। यह उनकी कृपा के कारण ही था कि यह पुराण सबसे पहले भगवान विष्णु द्वारा भगवान ब्रह्मा को बताया गया था, जो विष्णु की नाभि से निकले कमल पर बैठे थे और संसार से भयभीत थे।
श्रीमद्भागवत में आरंभ, मध्य तथा अंत में वैराग्य के महत्व पर प्रवचन है। ये भगवान हरि की लीलाओं का गुणगान करते हुए अनेक प्रसंगों के अमृत से धर्मात्माओं तथा देवताओं को आनंद प्रदान करता रहा है। इसका मुख्य विषय सभी उपनिषदों, जो वैदिक ग्रंथों का अंतिम भाग है, का सार है, जिसकी विशेषता पूर्ण एकता, पूर्ण ब्रह्म और आत्मा परमात्मा के बीच एकता है। यह एक है, दूसरा नहीं, और इसका एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। जो व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भागवत की एक प्रति सोने के सिंहासन पर रखकर दान करता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। अन्य पुराण तब तक धर्मात्माओं की सभा में अपनी चमक बिखेरते रहते हैं, जब तक कि भागवत नामक यह महान और गौरवशाली ग्रंथ वहां प्रकट नहीं होता। श्रीमद्भागवत को सभी उपनिषदों का सार मानकर सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं। जो इस भागवत के मधुर अमृत का पान करके तृप्त हो जाता है, उसे अन्य किसी वस्तु में रुचि नहीं रहती। जैसे नदियों में गंगा सबसे प्रमुख और पवित्र है, या देवताओं में भगवान विष्णु, या विष्णु के भक्तों में भगवान शिव, शिव विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, वही स्थान पुराणों में श्रीमद्भागवत का है। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार समस्त तीर्थों में काशी नामक तीर्थ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में कोई भी ऐसा पुराण नहीं है जो श्रीमद्भागवत के समान हो। श्रेष्ठता में उससे बढ़कर तो बिल्कुल भी नहीं। ये श्रीमद्भागवत एक निष्कलंक पुराण है। ये भगवान विष्णु के भक्तों को बहुत प्रिय है। इसमें सत, चित और आनंद से युक्त परमब्रह्म के प्रतीक शुद्ध ज्ञान का स्पष्ट और मधुर ढंग से गुणगान किया गया है, जो माया के किसी भी दोष से मुक्त है और केवल परमहंसों को ही प्राप्त हो सकता है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान, त्याग और ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति के साथ सभी कर्मों से निवृत्ति और इसलिए निवृत्ति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति समर्पित हृदय से इसे सुनता है, इसे निरंतर पढ़ता है और इसका चिंतन करता है, वह संसार से मुक्त हो जाता है। हम उस परम पुरुष का ध्यान करें जो सच्चिदानंद स्वरूप, पूर्णतया शुद्ध, माया से अदूषित, मलों से रहित, शोक से अछूता, जन्म मरण से रहित और इसलिए सनातन है। उस परम पुरुष ने नारायण रूप में प्रकट इस अपूर्व ज्ञान ज्योति को श्रीमद्भागवत के रूप में सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा को कृपापूर्वक प्रकट किया और उनके द्वारा दिव्य मुनि नारद को, उनके द्वारा मुनि कृष्ण को, द्वैपायन को, उनके द्वारा परम श्रेष्ठ योगी श्री शुक को और उनके द्वारा राजा परीक्षित को, विष्णुरथ को, उन पर दया और कृपा करके दिया। उन यशस्वी भगवान वासुदेव की जय हो, जो सबके साक्षी हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले भगवान ब्रह्मा को यह भागवत सुनाई। योगियों के देव, ब्रह्मस्वरूप, उन शुक ऋषि को नमस्कार है, जिन्होंने संसार रूपी सर्प से डसने वाले राजा परीक्षित को संसार से मुक्ति दिलाई। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, देवों के देव, आप हमारे रक्षक हैं। कृपा करके हमें उसी मार्ग पर चलाए, जिससे हमारे हृदय में प्रत्येक जन्म में आपके चरणों के प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न हो। मैं उन परम हरि को नमस्कार करता हूँ, जिनके नाम का उच्च उच्चारण और कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जिनके नमस्कार से सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।